dear students, welcome to Holistic AJ. Hope you guys are fine. So guys, आपके लिए एक important notification है एंड यहाँ पे सिविल एंड बाकी ब्रांचेस के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। वो ये कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल ने रिलीज किया पोस्ट फॉर इंजीनियर ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी रिक्रूटमेंट के लिए। क्या प्रोसेस है, कब से नोटिफिकेशन की लिंक ओपन हो रही है, बेसिकली रजिस्ट्रेशन की, ये सब हम बात करेंगे आज के सेशन में क्विकली। ओके, तो सबसे पहले तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इन सब के बारे में बता रखा है। आगे अगर मैं मूव ऑन करती हूँ उसके बाद, इफ आई मूव फर्दर, तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नंबर ऑफ पोस्ट की। तो 150 प्लस पोस्ट है इंजीनियर ट्रेनिंग की। और अगर मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दूं, हाँ यहाँ पर आपको बेस्ट पार्ट है कि आपको टेंटेटिव प्लेस कि लगभग यहाँ पर इन सिटीज में जरूरत है और यहाँ पर क्या पोस्टिंग कौन कौन सी प्लेसेस में होगी वो आपको मेंशन कर रखा है अलग अलग ब्रांचेस के लिए। जैसे सिविल की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व के लिए 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 7, एसटी की 4, एसटी की 2, सो टोटल अमाउंट टू 25 पोस्ट। ऐसे ही मैकेनिकल की सबसे ज्यादा पोस्ट है ऑब्वियसली भेद में सबसे ज्यादा, वैसे तो इलेक्ट्रिकल की भी होनी चाहिए थी बट उसकी 25 पोस्ट है। ओके, तो हम अगर सिविल पर कॉन्सेंट्रेट करें तो वी हैव 25 पोस्ट और आपका जो टेंटेटिव प्लेस है वो पावर सेक्टर साइड है। अब इसके अलावा मैं बात करूं कि सुपरवाइजर ट्रेनी की अगर मैं बात करूं तो सुपरवाइजर ट्रेनी में जो आपकी पोस्ट है, द नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं सिविल की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 35 है। अगेन बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कंपैरेटिवली ज्यादा है बट स्टिल हमारे लिए भी पोस्ट है, कुछ ना से तो कुछ बेटर ही है कि 25 पोस्ट 35 पोस्ट इतनी हमारे लिए है। ठीक है, इसके अलावा जो भी रिजर्वेशन है उनके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट प्रूफ वो सब देना पड़ेगा, वो चीजें यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर ये होगी कि यार आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत लोग फिर कमेंट्स में लिखते हैं कि फाइनल ईयर एलिजिबल और नॉट, तो यहाँ पर मेंशन हो चुका फुल टाइम बैचलर्स डिग्री या 5 ईयर इंटीग्रेटेड, कुछ लोग बी प्लस एम हिसाब से होता है तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री, डुअल डिग्री प्रोग्राम in engineering or technology in the disciples of mechanical, electrical, civil, electronics, recognized universities से। और यहाँ पे सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। डिप्लोमा स्टूडेंट्स ही फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द डिसाइपल्स ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। बस आप एज लिमिट का ध्यान रखें, 27 ईयर्स यहाँ पर है और 27 ईयर्स यहाँ पर भी है, बट अगर 29 ईयर्स है जिनके 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में, उनके लिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज और है इंपॉर्टेंट नोटिस कि जब आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए फॉर अ 10 पॉइंट स्केल इक्विवेलेंट मार्क्स शैल बी डिटरमाइंड एज पर कैलकुलेशन शेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी मार्कशीट में पीछे लिखा होगा कि अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसमें सीजीपीए एसडीपीए, तो उसमें आपको कैलकुलेट करने का एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया होगा। ठीक है, तो आपको वो ही यूज करना है। अब इसके बाद क्वालिफिकेशन के मैकेनिकल में कौन कौन से डिसिप्लिन पहले अपियर कर सकते हैं या जिन्होंने बी के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करा उनके 29 ईयर्स लिमिट रखी गई है, वो कौन कौन से डिसिप्लिन जो है वो वैलिड है वो आपको मेंशन है। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, सिविल में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, सिविल एंड अदर्स। अदर्स मतलब जो भी सिविल से रिलेटेड दूसरी ब्रांचेस है जिसमें सिविल एक प्राइमरी सब्जेक्ट है वो एलिजिबल है। क्लियर, इसका मतलब ये होता है अलाइड ब्रांच विद सिविल एज प्राइमरी सब्जेक्ट। क्लियर, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। इसके बाद रिजर्वेशन, तो एससी एसटी को रिलैक्सेशन लिमिट, एज लिमिट 5 इयर्स, ओबीसी 3 इयर्स। और बाकी जानकारी के लिए आपको साइट में दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। सिलेक्शन कैंडिडेट्स का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर आपको क्या होगा, इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा। रेशियो 1:5 मतलब एक सीट के लिए 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच डिसिप्लिन एंड कैटेगरी। अब इसके बाद है 1:5 रेशियो हो गया, वो चीज आपको मेंशन कर दी गई है। फाइनल वेटेज जो मेरिट लिस्ट का प्रिपेयर होगा उसमें 75% वेटेज सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का होगा और 25% वेटेज इसका होगा इंटरव्यू स्कोर का होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने के बाद आपका बेस्ड ऑन सीबीई मार्क्स कैंडिडेट्स को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन सबके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द रेशियो 1:3, जितनी भी वैकेंसीज होगी उसके अकॉर्डिंग।
उसके बाद जितनी भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग वगैरह होने के बाद फिर क्या होगा, अगर आप एज रिलैक्सेशन वगैरह में फॉल नहीं करते हैं तो फिर आपको तो वहां से आउट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर उसके बाद बाकी लोग जो होंगे इंटरव्यू के लिए अपियर करेंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज 2 हो गया। उसके अलावा मैं अगर बात करती हूँ स्टेज, एक मिनट, इसमें एक चीज और थी। ठीक है, एग्जाम के बाद शॉर्ट लिस्टिंग था 1:5 में। फिर इंजीनियर्स ट्रेनिंग की बात करो, अब आती है पैसा, जो कि मेन मोटिवेशन है। तो पैसा ये है कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको बेसिक पे 50,000 मिलेगा। ठीक है, और जो आपकी पे स्केल होगी वो 50,000 से 1,60,000 होगी। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपका पे स्केल 60,000 से 1,80,000 होगा, और आपका बेसिक पे 50,000 से बढ़कर 60,000 हो जाएगा। रही बात इसमें पर्क्स अलाउंसेस सब कुछ मिलेगा, HRA, DA, फिर उसके बाद जो आपके PF, ग्रेजुएटी, वो सब कुछ मिलेगा। तो आपका CTC अराउंड 12 लाख का बनता है। वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे बेसिक पे 32,000 है, और यहाँ पे जो आपका टोटल सैलरी बनता है 32,000 से 1 लाख, और कंप्लीशन के बाद जो आपकी सैलरी है वो 33,500 से 1,20,000 होती है, और आपका बेसिक पे बढ़ जाता है 33,500। यहाँ पर जो आपका पैकेज निकल के आता है CTC, वो अराउंड 7.5 का निकल कर आता है। वहीं यहाँ पर इंजीनियर ट्रेनिंग में आपका CTC निकल के आता है 12 लाख का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ती हूँ उसके बाद नेक्स्ट बात करती हूँ कि यहाँ पर एक बॉन्ड है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। आपका बॉन्ड है कि आपको बॉन्ड करना है मिनिमम 3 इयर्स का। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के अलावा। तो ट्रेनिंग पीरियड के अलावा यहाँ पे 3 साल का बॉन्ड है जो आपको ध्यान में रखना है। इन द इवेंट अगर आप रिजाइन करते हैं कंपनी से इस पीरियड से पहले, बॉन्ड एक्सपायर होने से पहले, तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आप इंजीनियर ट्रेनिंग पोस्ट से रिजाइन करते हैं बॉन्ड खत्म होने से पहले, और 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे फॉर सुपरवाइजर ट्रेनिंग पोस्ट अगर आप अपना वापस लेते हैं, अपना मतलब कुछ समय काम करने के बाद अगर आप अपने बॉन्ड पीरियड को फुलफिल करने से पहले रिजाइन देते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड बेसिक वो तो है ही। इसके अलावा जो मेन चीज है कि यहाँ पर जो फीस है UR EWS OBC की 600 रुपीज है, और प्रोसेसिंग फीस 400 प्लस GST, मतलब टोटल आपको 1072 रुपीज देने पड़ेंगे, और SC ST को 472 रुपीज देने पड़ेंगे। इसके बाद जो मेन चीज है, ये बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सबसे ज्यादा जो मेन चीज है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 10 बजे, और क्लोजिंग हो जाएगी 28 फरवरी 2025। डेट एग्जामिनेशन की 11, 12 और 13 अप्रैल है। बाकी एग्जाम डेट आपको बता दी जाएगी जब इश्यू होगा एडमिट कार्ड, जनरली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इश्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट्स को ध्यान में रखिएगा, और ये डेट सेंसिटिव है, चेंजेस हो सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप https://careers.bhel.in में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छी पोस्ट है, देखो मैं तो हमेशा बोलती हूँ आपको एक ही सीट चाहिए, तो चाहे 100 पोस्ट हो या 200 पोस्ट हो, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। तो बस प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अगर आप चाहते हो कि आपको एक PSU में जॉब मिले तो, क्योंकि इनका कोई गेट स्कोर कार्ड वगैरह से नहीं हो रहा है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इंटरव्यू है। ठीक है, कोई कन्वेंशनल पेपर भी नहीं है, तो दैट्स गुड। ओके, सो इसी तरह के और वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलिए होलिस्टिक एआई को। थैंक यू एवरीवन।